तो आइए देखते हैं मैथ का एक और सवाल, और आज का क्वेश्चन बेस्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके हम लोग ट्रिक देखेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला कि अगर एक बॉक्स है उसमें 1 रुपए का कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है, 25 पैसे कॉइन है और 10 पैसे कॉइन है, और जितने भी ये सब कॉइन्स है डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स हैं उनका रेशियो है 1:3:5:7, और जो टोटल वैल्यू दी है वो है 26.7। यानी एक बॉक्स है उसमें रुपए कितने हैं, 1 रुपए कुछ सिक्के हैं, 25 पैसे के हैं, 10 पैसे के हैं और 50 पैसे कुछ सिक्के हैं, और इन सिक्कों का अनुपात है 1:3:5:7, और टोटल वैल्यू जितनी हुई है वो है 26.7। तो हमें बताना है कि 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स हमें बताना है। तो देखो आप लोग कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है नंबर, यहाँ पे लिखनी है यहाँ पर क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखनी है वैल्यू। ये बात हमेशा याद रखना कि जो क्वांटिटी होती है, ये वैल्यू होती है, और जो क्वांटिटी होती है वो नंबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें वैल्यू सपोज निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, अब इन तीनों में कुछ भी आपको दे सकता है, तीनों में आपको कुछ भी दे सकता है, और वैल्यू किसी की भी आपको निकालना पड़ सकता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू बराबर नंबर इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो मैं एक बार इसको फिर से लिखता हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे यहां पर इसको काम में लेना है। देखो, नंबर, क्वांटिटी और ये वैल्यू। अगर हम नंबर मल्टीप्लाई क्वांटिटी करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। आपको एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन में सपोज नंबर दे देगा, क्वांटिटी दे देगी, वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू की निकालनी है आपको। ठीक है, सपोज मैं यहां पर लिखता हूं A/B/C, यहां पर लिखता हूं D/E/F। तो जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, A × D, और यहां की क्या होगी, B × E। आगे वैल्यू क्या होगी, C × F। यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो नंबर मल्टीप्लाई क्वांटिटी करेंगे। ठीक है, अगर ये दोनों देता है तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर सपोज हमें ये क्वांटिटी नहीं देता है, सपोज ये क्वांटिटी हमें नहीं देता है और क्वांटिटी हमें निकालना है यहां पर, तो कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई है ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है। अगर हम A × D में अगर हम A से डिवाइड कर देंगे तो D आ जाएगा। तो ये बात याद रखना, अगर कभी भी ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन दे तो हम बीच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे मल्टीप्लाई का जो पूरा मैग्नीट्यूड है इसमें हम नंबर से डिवाइड करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम एज इसकी वैल्यू भी हम इसमें डिवाइड करके ये वाली से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसी तरीके से हमें लिखना है सेम एज, सबसे पहले हमने लिखा नंबर, यहां पर है 1 रुपए 50 पैसे, आगे है 25 पैसे और आगे है 10 पैसे। अब देखो एक बात ध्यान रखना है, आपको यहां पर देगा कि रुपए के फॉर्म में है, पैसे के फॉर्म में। आपको करना क्या है, यूनिट एक बना लेना है, यानी रुपए में आप बना लो, चाहे आप नंबर आप पैसे में उसको बना लो। ठीक है, जिस पे आप कंफर्टेबल उसको आप अरेंज कर लो। अब देखो रेशियो में तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर हो सकता है तो। तो देखो एक कैंसिल हो सकता है, 1 रुपए को मैं 100 पैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, यहां पर अब हमें लिखना है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, अनुपात में है 1:3:5:7। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है, हरदम वैल्यू आती है। क्या आता है, वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखो रेशियो है तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, देखो इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 से 10, 5, 2। ठीक है, अब वैल्यू कैसे लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 20, इसको कैसे लिखेंगे 30, इसको कैसे लिखेंगे 25, और ये हो गया 14। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 26.7। 26.7, देखो इसका मतलब ये है कि 20 पैसे के सिक्के हैं तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, एक, एक यूनिट है। ठीक है, 20 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, 20 पैसे कितने हैं, एक। अगर 10 पैसे कॉइन्स हैं 3 है तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, 30। अगर मैं कहूं 5 पैसे के सिक्के हैं और आपके पास 5 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, 25 पैसे। अगर 2 पैसे का सिक्का है, अगर आपके पास 7 सिक्के हैं 2 पैसे की, टोटल वैल्यू कितनी हुई, 14 पैसे। ठीक है, वही टोटल वैल्यू दी क्या है, 26.7। अब देखो यहां पर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 20, 30, 50, ये 25 और 14, इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, कितनी आएगी, 20, 30, 50 और 25 और 14, 79 और 89 हुई। ठीक है, ये 89 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 26.7, यानी यहां पर 89 यूनिट की वैल्यू है 26.7। ठीक है, अगर हम यहां से एक की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पर एक की वैल्यू आ जाएगी 0.3, एक की वैल्यू आएगी 0.3। अगर हमें यहां पर बताना है
अगर यहाँ हमें बताना है कि 50 पैसे के कॉइन्स यहाँ पर कितने हैं, तो देखो 50 पैसे कहाँ है, सबसे पहले देखो 50 पैसे ये वाला था, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 3 है। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 3 है। अगर एक की वैल्यू 0.3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। अगर एक की वैल्यू 0.3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स 9। देखो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो रेशियो सबसे अच्छा यूज करना है कैसे, हमें बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है 50 पैसे कितने। तो आप देखो यहाँ पर 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, देखो किस अनुपात में है, 1:3 अनुपात 5 अनुपात और 7, इनका रेशियो ही है। तो 50 पैसे वाला कितना है, 3। अगर देखो एक की वैल्यू 0.3 है तो हमें 3 की वैल्यू बतानी थी, तो हमें अपना आंसर ऐसे देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 3 से हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, तो ये 3 का मल्टीपल है, देखो 9, ठीक है। एक ऑप्शन मिल गया, 2 मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन इलिमिनेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है।